हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किसी हम मैसेज को कैसे शो कराते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड स्ट्रक्चर कैसा होता है और हम वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो गाइस, अगर हम बात कर लें, अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके पहले लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे मुझे कुछ अलर्ट कराना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाई लिख दिया और मुझे दो कराने हैं, मतलब हाई भी करना है और मुझे बाय भी करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बाय कर दिया। अब मैं अपने पेज रिफ्रेश के पहले हाई आ गया, फिर बाय आ गया। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम कोई भी कोड लिखते हैं तो उसको हमें सेमी कॉलन से क्लोज करना रहता है। अगर मैं चाहूँ इसको सेमी कॉलन से क्लोज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको नहीं किया और इसको कर दिया डायरेक्टली, ठीक है, सिंगल लाइन में, तो मैं फिर अलर्ट कराऊँ तो मेरा कोड में एरर आ जाएगी। अगर मैंने बताया था कि हम कोई भी एरर आती है हम कहाँ पे देखते हैं, कंसोल में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर है, तो मतलब सेमी कॉलन के साथ इसको भी बंद करना है। लेकिन अगर ये सिंगल लाइन में है या फिर मल्टी है तो हम इसको कॉमा के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, मल्टी। तो अगर अब मैं जाके इसको अलर्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो गाइस ये होता है स्ट्रक्चर। मतलब अगर हम कोई भी कोड लिख रहे हैं, कुछ भी हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको हमें या तो लास्ट वाला जो रहेगा वो सेमी कॉलन से तो क्लोज रहेगा ही रहेगा, और अगर वो लाइन बाय लाइन है तो उसको हम मतलब कॉमा के साथ भी हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गाइस वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो गाइस थ्री तरीके के यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, जो अगर हम ओल्ड जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वेर मिलता था, जो आज मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में जो रिप्लेस कर दिया गया है वो लेट से कर दिया गया है। ठीक है, तो लेट एक बहुत ही लाइट वेटेड होता है, बहुत ही मतलब कोड में बहुत ही कम मेमोरी कंज्यूम करता है। वेरिएबल जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है। एक बार अगर होल्ड कर ली तो वो लास्ट तक उसको होल्ड में ही रखता है। लेकिन लेट क्या होता है, एक ब्लॉक फंक्शन ब्लॉक में यूज़ होने वाला होता है कि वहाँ तक ही उसका काम होता है, उसके बाद वो रिलीज़ कर देता है। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात कर लें तो होता है कॉन्स्ट। मतलब अगर कोई भी चीज़ हमें कांस्टेंट रखनी होती है ना, जैसे डेट ऑफ बर्थ है जो हमें चेंज नहीं करनी है, ठीक है, जैसे कोई प्राइस है, अमाउंट है, तो अब उनको हम कॉन्स्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर लूँ डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे मैंने वेरिएबल को वेर नेम करके कर दिया। अगर ये मैं करता हूँ, ये कहलाता है मतलब वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है। ऐसे मैंने लेट नेम कर दिया, अब मैं जाके नेम को कर सकता हूँ डिफाइन जॉन। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे मैंने इनिशलाइज किया और यहाँ पे मैंने इसको असाइन कर दिया। अब मैं इसको अलर्ट कराता हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल का बेसिकली यूज़ ये होता है कि ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया और अब हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अलर्ट कराता हूँ तो ये जॉन आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं कि इसको दो दो कोड और यहाँ पे इनिशलाइज किया, फिर यहाँ पे इसको नाम दिया, तो आप ये हटा के सीधा इसको यहाँ पे भी इसको वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। लाइक इसको हमने कर दिया जॉन। अब भी देखेंगे आप यही रिजल्ट आने वाला है, अलर्ट करेंगे जॉन आ जाएगा आपका नाम। ठीक है, तो अब ये होता है लेट वेरिएबल जो होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जैसे मैंने कोई भी एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, मैंने फंक्शन बना लिया कोई भी नेम का, नेम अलर्ट पे, नेम अलर्ट का मैंने फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया लेट नेम इज इक्वल टू जॉन। ओके, अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ। ठीक है, जब ये फंक्शन रन होगा तो इसकी वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है अलर्ट नेम होना चाहिए।
लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, नेम की वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि ये फंक्शनल स्कोप है, ये इसी फंक्शन में काम करेगा। अगर इस वेरिएबल को मैं ऊपर डिफाइन कर देता, लाइक यहाँ पे मैं अगर इसको डिफाइन कर देता लेट नेम, यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज कर देता, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेट हटा भी दूँ तो यहाँ पे अगर मैं अब अलर्ट करता हूँ तो नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन ये आ गया है कि अगर मतलब जो नेम है ना वो इनिशियलाइज कहीं और किया है और उसका यूज़ कहीं और हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो ये ग्लोबल हो गया है, ये हो गया फंक्शनल स्कोप, तो हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। अगर इसकी जगह मैं वेर कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं अलर्ट करता हूँ तो जॉन आ जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है वेर में और लेट में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस कॉन्स्ट की। और हाँ एक बात और, अगर जैसे मैंने लेट यहाँ पे नेम कर दिया, ठीक है, नेम में जॉन डाल दिया यहाँ पे, ठीक, और अब मैं दोबारा लेट सेम वेरिएबल को नेम इज इक्वल टू एल ही डाल रहा हूँ, तो ये एरर देगा मेरे को। कंसोल में आपको मिल जाएगा नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। अगर वेर में ऐसा नहीं है, अगर इसको मैं वेर कर देता हूँ, ठीक है, और इसको फिर वेर कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरे को एल ही आ गया, मतलब लास्ट वाला उसने वेरिएबल को कर लिया। लेकिन अगर लेट है ना, तो लेट जो है एक ही बार इनिशियलाइज होता है, उसको हम मल्टीपल टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्ट की। अगर जैसे मैं कॉन्स्ट में DOB ले लिया, ठीक है, DOB ले लिया मैंने, 1998 एंड 08 एंड 20, ओके, मैंने ले लिया। अब मैं इसको अलर्ट करा रहा हूँ, ठीक है। लेट में हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे DOB आ गया। लेकिन अगर अब मैं चाहता हूँ कि नीचे DOB लिख के, ठीक है, और मैं यहाँ पे जो इसका जो डेट है ना थोड़ा चेंज कर दूँ, मतलब मैं अपनी एज को मतलब दिखा दूँ कि 2000, ओके, और अब मैं अलर्ट करूँगा इसको तो मुझे दे देगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर यही हम अगर लेट में लिए होते या वेर में लिए होते तो हम उसको इजीली कर सकते, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है लेट और वेर में। तो वेरिएबल का यूज़ हम ऐसे करते हैं, लेट और कांस्टेंट जो होते हैं वो फंक्शनल स्कोप होते हैं, जो जहाँ पे हम इनिशलाइज करेंगे वहीं पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस सेशन में हम इतना ही सीखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।